अब तो प्रभु जी प्योर फूड आ गया है धनबाद में। मिठाई, नमकीन, चाट, साउथ इंडियन, चाइनीज से लेकर सात्विक भोजन तक सब मिलेगा। प्रभु जी प्योर फूड, चलो कुछ प्योर खाते हैं। प्रभु जी प्योर फूड अब आ गया है मेमको मोड़ धनबाद में। नमस्कार, 99 न्यूज के प्राइम टाइम के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज अनवर। बांग्या संगीत परिषद का 46वां वार्षिक दीक्षांत समारोह धनबाद में ख्याति प्राप्त ड्राइंग इंस्टीट्यूशन हॉबी सेंटर द्वारा आयोजित किया गया। इस दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि प्रख्यात फोटोग्राफर मुकेश श्रीवास्तव, मेट्रो महानगर मंत्री, संस्कृत भारती संस्कार भारती के महानगर महामंत्री संजय सेन गुप्ता, गाइनोलॉजिस्ट डॉक्टर आशा राय एवं सुनीता अग्रवाल द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस कार्यक्रम में करीब 80 छात्रों को डिप्लोमा का प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। मौके पर मुख्य अतिथि मुकेश श्रीवास्तव ने पेंटिंग के सभी छात्र छात्राओं को इस युग में फोटोग्राफी के क्षेत्र में प्रशिक्षित हेतु प्रोत्साहित भी किया। वहीं धनबाद के प्रसिद्ध चित्रकार शिवशंकर धर ने बताया है कि ये संस्था आसाम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, मुंबई एवं अन्य राज्यों के साथ साथ विदेशों में भी कार्यशील है। सरकार आपके द्वारा शिविर में लगातार समाज कल्याण विभाग द्वारा पोषण का स्टॉल लगाकर समुदाय को प्रेरित कर रहा है। भोजन में मोटे अनाज को शामिल करने के लिए भी समाज कल्याण विभाग जागरूकता अभियान चला रहा है। आज मोटे अनाज और पोषण पर लग रहे स्टॉल पर सीडीपीओ कुमारी रीतू ने विस्तार से जानकारी दी। जानकारी दे दें कि इस वर्ष केंद्र सरकार ने मिलेट्स यानी मोटे अनाज वर्ष के रूप में घोषित किया है। विभाग का मुख्य एजेंडा है और इसमें स्टॉल जितने भी लगे हुए हैं उसमें स्थानीय स्तर पर जो उपलब्ध है पोषण सामग्री, इसके बारे में लोगों को अवेयर कराना, जागरूक कराना ताकि सभी इसके लाभ से परिचित हो सके। ऐसा नहीं है कि गांव स्तर पर चीज़ें उपलब्ध नहीं है, लेकिन जागरूकता के अभाव में लोग समझते हैं कि महंगे अनाज में, महंगी फल में, सब्जियों में ही पोषण है। तो ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर उपलब्ध जो स्थानीय स्तर पर साग सब्जी है उसमें भी भरपूर पौष्टिकता है, बस उसको किस तरह से ग्रहण करना है इसके बारे में। इसके अलावा हम लोग ये किचन इसके बारे में भी जागरूक कर रहे हैं कि अपने घरों में ज़्यादा से ज़्यादा लोग साग सब्जी लगाएं। और इसके अतिरिक्त इस वर्ष जैसा कि मिलेट वर्ष है, अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष 2023 घोषित किया गया है, तो मोटे अनाज के फायदे के बारे में भी लोगों को जानकारी दी जा रही है ताकि लोग इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा अवेयर किया जा रहा है कि कम से कम एक बार दिन भर में मोटे अनाज को अपनी थाली में जो लोग जरूर लाएं। पालोजोरी की ग्राम पंचायत खागा में सरकार आपके द्वार शिविर का आयोजन किया गया। सीडीपीओ कुमारी रीतू, मुखिया कुंती देवी, टीपीओ डॉक्टर ब्रजेश ने दीप प्रज्वलित कर शिविर का उद्घाटन किया। सीडीपीओ ने शिविर के उद्देश्य से ग्रामीणों को अवगत कराया और विभिन्न विभागों की योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित भी किया। उन्होंने कहा है कि शिविर पर भरोसा रखें और बेझिझक अपनी मांग रखें। शिविर में कल्याण विभाग, शिक्षा विभाग, कृषि विभाग, बैंक आपूर्ति विभाग से दर्जनों लाभुकों के बीच परिसंपत्ति का वितरण किया गया। जरूरतमंदों के बीच कंबल का भी वितरण किया गया। बेरमो में आयोजित लाइब्रेरी में फ्री कोचिंग क्लास की शुरुआत की गई है। उप विकास आयुक्त और जिला परिषद की मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी श्री कीर्ति ने बताया है कि वैसे छात्र छात्राएं जो डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी में कम से कम 3 महीने तक निबंधन कर अध्ययन करेंगे और वे किसी प्रतियोगिता परीक्षा में उत्तीर्ण होकर अपने सपने को साकार करें, उन छात्र छात्राओं को जिला प्रशासन द्वारा सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने कोचिंग सत्र संपन्न होने के बाद छात्र छात्राओं को फीडबैक फॉर्म भी भरने को कहा है ताकि भविष्य में जरूरत अनुसार और बदलाव किए जा सके।
रणधीर वर्मा चौक पर लव जिहाद विरोधी कानून की मांग समेत विभिन्न मांगों को लेकर हिंदू राष्ट्र जागृति समिति ने विरोध प्रदर्शन किया है। समिति के शंभू गवारे ने कहा है कि गुमला थाना क्षेत्र के फोरी गांव में लव जिहाद का नया प्रकरण सामने आया है। यहां के आदिवासी समुदाय की एक हिंदू लड़की अर्चना कंडूला ने सामूहिक बलात्कार किया गया और उसकी हत्या कर दी गई है। उन्होंने पूरे देश में लव जिहाद विरोधी कानून लागू करने की मांग की है। धनबाद के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल SNMMCH में काम करने वाले सभी सफाई कर्मी वेतन वृद्धि की मांग को लेकर पिछले 3 दिनों से हड़ताल पर हैं। जहां आज सुबह सफाई कर्मियों ने अस्पताल के अधीक्षक को OPD मुख्य द्वार पर घेर लिया। सफाई कर्मियों ने बताया है कि दैनिक भत्ता बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। वहां सफाई कर्मियों के अचानक से हड़ताल पर जाने से अस्पताल की सफाई व्यवस्था ध्वस्त हो गई है और पूरे अस्पताल में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। श्री श्याम ध्वजा पद यात्रा हीरापुर के गौरवशाला 11 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आगामी 22 दिसंबर को हीरापुर पार्क मार्केट स्थित पार्क प्रांगण में भव्य भजन संध्या का आयोजन किया जा रहा है। भजन संध्या कार्यक्रम में पूरे देश भर में विख्यात सुप्रसिद्ध भजन गायिका बरेली निवासी अंजलि द्विवेदी, अमृतसर पंजाब से तेजी ब्रदर्स एवं धनबाद के स्थानीय भजन गायक विवेक अग्रवाल अपनी अपनी भजनों से कोयलांचल के समस्त श्याम प्रेमियों को भाव विभोर कर श्री श्याम प्रभु को रिझाने की कोशिश करेंगे। 22 दिसंबर को ही सुबह 6 बजे 1111 निशान लेकर श्री श्याम सेवक हीरापुर स्थित श्याम मंदिर से झरिया में विराजे श्री श्याम प्रभु के चरणों में आप अर्पित करेंगे। उक्त निशान शोभा यात्रा में लगभग 2000 श्याम प्रेमियों के शामिल होने की संभावना है। शोभा यात्रा के आगे आगे 21 स्कूटी में सवार नारी शक्ति भगवा झंडा लिए चलेंगी। ग्यारकुंड प्रखंड अंतर्गत पंचमोहली पंचायत भवन में सरकार आपके द्वार शिविर आयोजन की गई। वहीं इस कार्यक्रम शिविर में कई विभागों का स्टॉल लगाकर लाभुकों को सरकार द्वारा दिए जा रहे योजनाओं का लाभ दिया गया। शिविर में बिजली, पेंशन, स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास आदि जैसे स्टॉल लगाए गए। लोग बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि द्वारा ग्रामीणों को धोती, साड़ी और कंबल का वितरण भी किया गया। 99 न्यूज़ के प्राइम टाइम के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।